हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल विद योर स्टडीज़ एज वेल एज टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ as well as your family. Okay, today in this video we are going to know about the very interesting lesson of class 11th NCERT books Hornbill, and the name of the lesson Discovering Tut, the saga continues. एक कहानी है, बड़ी ही अजीब सी कहानी है जिसमें थोड़ा सा ड्रामा है, हिस्ट्री है और कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हम जानते हैं जिसके बारे में। तो ऐसी कुछ कहानी हम इसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। एंड द सैगा कंटिन्यूज। सैगा मीन्स एक लॉन्ग स्टोरी, लंबी सी कहानी। कहते नहीं आपकी रामायण ख़त्म नहीं हो रही है, ये आपकी कितनी लंबी कहानी है साहब। तो एक ये सैगा है जो लगातार चलता चला जा रहा है। तो ज़मानों से इसके बारे में बातें हो रही हैं। हमने मिस्र के पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि वहाँ ममीज़ मिली जो हज़ारों लाखों सालों से वहाँ रखी हुई, हज़ारों साल, लाखों को ज़्यादा हो गया। तो ऐसी ही एक कहानी है, एक ट्यूट, एक फ़राओ हैं, एक किंग हैं इजिप्ट के, मिस्र के ज़माने के, जो बहुत कम एज में 11 साल की उम्र में जिनकी डेथ हुई। उनकी ममीफाई उन्हें किया गया उस टाइम। और जब 1922 में एक हॉवर्ड कार्टर हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंग्लैंड के, उन्होंने 1920 में इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। 22 में इसको डिस्कवर किया। तो एक ऐसी ममी उन्हें मिली, एक ऐसा जो एक ताबूत मिला जिसमें 3 लेयर्स ऑफ गोल्ड कॉफिन्स, बहुत ही मजबूती से 3 अलग अलग लेयर्स में गोल्ड की कॉफिन में उसको संभाल के रखा बॉडी को, और फिर उसे बंद किया गया बहुत मजबूती से। और जब उसे खोला गया तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसको अलग नहीं किया जा सका। बाद में जब उन्होंने देखा जिसमें अंदर जो एक कोई केमिकल था, कुछ जो पूरी तरह से बंद कर रखा था, जाम कर रखा था उस डेड बॉडी को, उस कंकाल को, उस ममी को, वो उसको निकलने नहीं दे रहा था उस कॉफिन से। तो उन्होंने धूप में रखा बहुत देर तक, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली ये कहानी वहीं ख़त्म हो गई। ऐसी भी एक भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में कि उस ज़माने के लोगों को शायद रीबर्थ के बारे में कुछ अंदाज़ा रहा होगा, तो इसलिए वो डेथ के बाद बॉडीज को ममीफाई कर देते थे, ममीज़ की तरह बनाकर उसे रख देते थे। और अपना प्यार जताने के लिए और ये मानने के लिए कि इसके बाद भी कोई ज़िंदगी होगी, तो उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, उसके ज्वेलरी, उसके खूबसूरत कीमती पत्थर, जेम्स, गोल्ड और लवली फ्लावर्स, लोटस, तरह तरह के फूल उनकी रिस्पेक्ट के लिए, और गोल्ड, जेम्स और जो कुछ भी हो सकता था कीमती से कीमती जो उनसे संबंधित था, उसके साथ रख लेते थे, जिससे कि उन्हें लगता था कि इसके बाद वो शायद इनका यूज़ कर पाएगा। उस टाइम की एक थ्योरी थी, लोगों के मन में एक आइडिया था। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें निकली, लेकिन बहुत सालों तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। फिर एक भ्रांति ये भी कहीं ना कहीं थी, उस पर लिखा हुआ है, शायद ऐसा लिखा था, लोगों को लगा कि जो कुछ भी इसको डिस्टर्ब करेगा, जैसे हम हॉरर मूवीज़ में देखते हैं ना, रामसे ब्रदर्स की, कि वो एक डब्बा सा खोल लिया तो उसमें से वो भूत निकल पड़ा। ये हमने ममीज़ में देखा था, ममीज रिटर्न से सी, हॉलीवुड की मूवीज़ में देखी कहानी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे ड्रामा है, सैगा है कि जो इसे खोलेगा डिस्टर्ब करेगा, जैसे कोई सो रहा है। ऐसा माना जाता था उस टाइम के लोगों को, दिमाग में था कि जो कोई मर गया है वो एक तरह से एक लॉन्ग स्लीप में चला गया है। हमारे यहाँ भी कहा गया है हिंदू मैथोलॉजी, चिर निद्रा, एक ऐसी निद्रा है जो लंबे समय तक है, शायद हमेशा रहेगी, इसलिए उसमें चिर का वर्ड यूज करा गया, फॉर एवर। ठीक है, तो एक लॉन्ग स्लीप को फॉर एवर स्लीप, ये थोड़ी सी अलग अलग थ्योरी है। लॉन्ग स्लीप ठीक, ये शायद दोबारा उठ सकता है, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, अगर कोई इसे डिस्टर्ब करेगा बिकॉज एक सर्टेन पीरियड के लिए सो रहा है, तो ये उसका रिवेंज लेगा, या फिर उसकी डेथ बड़े ही अनयूजुअल वे में होगी। ये कुछ कहानियाँ थीं जिसके बारे में लोग डरते थे। और 1922 में जब ये सब कुछ नहीं हो पाया, जब उसको वो नहीं निकाल पाए, उसको उस जो बॉडी रखी है, जो कंकाल रखा है, जो मम्मी है, उसको तो वही रख दिया गया। बट 1968 में, बहुत सालों के बाद, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर हुए, मिस्टर एक हैं, कोई इनका नाम इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, उन्होंने उस बॉडी को दोबारा से
उसमें से निकाला, कोशिश की और फाइनली वो उस तक पहुँचे। फिर कहीं इसमें एक मेंशन है एक चीज़ का कि उसका सीटी स्कैन किया गया। जो सीटी स्कैन की मशीन 1968 तक आ चुकी थी और शायद ये फर्स्ट एवर सीटी स्कैन उसमें किया गया। तब जाकर पता चला कि उस बॉडी की ब्रेस्ट की एक बोन मिसिंग है और एक आध रिब्स शायद मिसिंग है, और जो उसकी रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की उससे ये पता चला कि इट वाज ए नेचुरल डेथ, कि जो उसकी डेथ है ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं पता चला कि उसकी मर्डर हुआ हो। वो 11 साल के जो राजा थे, ट्यूट थे, जो फ़राओ थे, उस पीरियड के, उस एरा के, उनकी नेचुरल डेथ हुई। बाद में उनके लोगों ने उनकी बॉडी को ममीफाई किया और फाइनली कई सौ साल बाद उसके बारे में डिस्कवरी हुई। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे ही आपको सिलेबस की और स्टोरीज़ को, पोएम्स को एक्सप्लेन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।